मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा से पहले वे बालाघाट गए थे। बालाघाट में उन्होंने 700 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसके बाद वे छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। छिंदवाड़ा हवाई पट्टी से लेकर कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान तक उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान छिंदवाड़ा की जनता ने उनके लिए पलक पावड़े बिछाए, उन पर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान उन्होंने हवाई पट्टी पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने इस दौरान क्या कहा, आपको सुनाते हैं। छिंदवाड़ा में आज मैं खास करके वैसे पांडुरना में आया था, लेकिन छिंदवाड़ा में मेरा पहला प्रवास है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, विकास के मामलों में हम किसी भी जगह से कोई भेदभाव नहीं करते, किसी भी विकास के कार्य को रोकते नहीं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के कामों को लगातार आगे बढ़ रही है। और जब मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला, 163 से ज्यादा सीटें मिली, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने विश्वास को कायम रखने के लिए जिले जिले में जाएं, जहाँ जहाँ विकास की जो संभावना प्रत्येक चीज को देखें। और मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ छिंदवाड़ा में विकास की अभी और संभावना, उस विकास के कामों को बढ़ाने के लिए आज मैं आया हूँ। आज भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ देने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आगामी लोकसभा की दृष्टि से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बने, जनता हमारे साथ जुड़े, यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास के कारवां में साथ शामिल हो। इसलिए मैं अपने इस विकास के एजेंडे को लेकर के डबल इंजन सरकार के नाते से लगातार प्रवास कर रहा हूँ। मेरी अपनी ओर से छिंदवाड़ा के इस हमारे सभी स्नेही स्वागत के लिए आए हुए सभी आतुर जनप्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। और प्रेस के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के मामले में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और ये छिंदवाड़ा वो धरती है जहाँ 2014 के बाद 19 के बाद अब लगातार भाजपा के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद। सीएम ने छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में जनता सीएम के स्वागत के लिए पहुंची थी, उन्हें सुनने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा में 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माइक्रोफोन पर जोरदार तालियों के साथ महोदय जी का स्वागत करें। दशहरा मैदान छिंदवाड़ा और भगवान राम के जीवन काल का पराक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दिन दशहरा, इससे अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। छिंदवाड़ा में दशहरा मने, इसका मतलब आप समझ सकते हो। इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम सबका सौभाग्य है, छिंदवाड़ा जो प्रेम लुटा रहा है, जो हवा बह के आ रही है, वो अपने आप में संकेत दे रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपको एडवांस में बधाई दे रहा हूँ कि आपके आने के बैठने के संकेत क्या जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी के समय का, इस समय में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, मैं समूचा मंच एक बार अभिनंदन करते पूरे मंच का। जिलाध्यक्ष ग्रामीण, जिला पांडुरना, जिलाध्यक्ष बंटी भाई, छिंदवाड़ा शेषराव जी, संतोष पारिक जी, हमारे पूरे मंच के लिए एक बार अभिनंदन करते हैं। मधुपुरा मंच, मुझे एक दिक्कत है, हेलीकॉप्टर उड़ने में केवल 5 मिनट की देरी है। और हमने कहा कि हर हालत में मैं भोपाल में कार्यक्रम भी करूंगा और आपके दर्शन भी जरूर करूंगा, क्योंकि भाषण से ज्यादा आपके भाव मेरे को समझ में आ रहे हैं। आपके भाव बता रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार हनुमान जी की गदा घूमेगी और विजय भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अज्जू भैया और उनको पूरी टीम और भाजपा में ज्वाइन होने वाले सभी लोगों के मैं आज भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिन जिन के नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, उन सबको भी भाजपा में मानता हूँ। एक बार अभिनंदन कर दे। हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ परिवार हम सबके लिए संकेत दे रहा है। ये संकेत हमको समझना चाहिए। दुनिया के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है।
हमारा अभी अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश का विजय अभियान पूरा हुआ। मैं ये बात जानता हूं कि आपके अपने इस छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में जो हवा बही है, उस हवा का ही परिणाम है कि 163 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए आभार भी मानता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं, दुनिया की कोई ताकत छिंदवाड़ा सहित हमको प्रदेश के विकास में रोक नहीं सकती है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये आने के बाद तो स्टोर लगे लगभग 104 करोड़ की ज्यादा राशि के शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन, ये छिंदवाड़ा की नई इमारत लिखने में अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में रहते रहते मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। आज बदलते दौर में मोदी जी का समय है और भाजपा की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ड्राइवर का अपमान हो जाए और मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धरा बैठा है, कभी हो सकता है क्या? असंभव। गरीब आदमी के साथ खड़े होना, ये हमारी सरकार में जब हम शपथ लेते पहले दिन पहले समय, उसी समय एहसास रहता है सर्वस्पर्शी, समावेशी, पारदर्शी, बगैर राग और देश के हम सबके साथ न्याय करेंगे। तो आज जनता के तंत्र में, जनतंत्र के आधार पर अगर गरीबों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार का क्या काम है? मोदी जी के रहते रहते आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे मध्य प्रदेश की बाहर आई। ये गौरव का क्षण है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्थाएं थी, हम सब जानते हैं, काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। अब किसी भी सेक्टर में मध्य प्रदेश कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब भारत माँ के लाल। हम सब तो है भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। आज समय बदला है और बदलते समय में हम और आप सब मिलेंगे लगातार। और एक बात सुन लेना, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये बहनें भी सुन ले, लाडली लक्ष्मी से लगा करके सारी योजनाएं जो चालू है वो सारी की सारी योजना जारी रहेगी। और आगे मुख्यमंत्री 6,000 और प्रधानमंत्री 6,000, ये 12,000 किसान सहायता निधि किसने चालू करी? पहली बार। किसानों की जिंदगी बदलने में किसका योगदान है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। निश्चित रूप से आज बदलते दौर में आने वाले समय में और जो 12,000 तो मिल रहे हैं, और धान और गेहूं, अभी बजट हमारा पूरा नहीं आया है, बजट जुलाई में आएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, संकल्प पत्र के एक एक शब्द का ये सरकार अक्षरशः पालन करेगी। सारी की सारी घोषणाओं को लागू करेंगे। क्योंकि समय की कमी है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है कि आप उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं न चाहते हुए बीच में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन एक बात का आश्वासन आप सबसे चाहता हूं, मेरी बात से सहमत होंगे, मोदी जी को